बात करते हैं जम्मू कश्मीर में कल जो है एक जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट समिट 2021 जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें क्या कुछ बड़े फैसले जो है वो लिए गए जम्मू कश्मीर को, जहां पर एक अलग स्टेट का दर्जा जो है देने की बात यहां पर हर बात जो है उसकी मांग यहां पर उठाई जाती है। लेकिन अब जो है क्या कुछ सूरत हाल है, आपको बता दें कि जिस तरह से कल ये रियल एस्टेट समिट जो है ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ साथ बड़े अधिकारियों ने जो है इसमें शिरकत की और साफ तौर पर जम्मू के जहां पर जम्मू कश्मीर के विकास की बात को जो है सामने रखा गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए विकास की अगर बात करें, यहां पर रोजगार की अगर बात करें तो रोजगार के अवसर जो है वो आने वाले समय में प्रदान किए जाएंगे। लेकिन जहां पर कल इस रियल एस्टेट समिट की अगर बात करें, जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसको यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये पूरा समिट जो है ऑर्गेनाइज करवाया गया था। साथ ही साथ जो है, लेकिन अब बाकी अगर पार्टियों की बात करें, उनकी तरफ से जो है क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि इस समिट में यह भी साफ कर दिया गया है कि अब जम्मू कश्मीर के विकास के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि जो भी जो है भारत का जो निवासी होगा वो अब जम्मू कश्मीर में आकर बिजनेस जो है वो यहाँ पर खोल सकता है, यहाँ की जमीनें जो है वो खरीद सकता है। इस बीच जहां पर एक आश्वासन जो है यहाँ के लोगों को जो है दिया गया था कि किसी भी तरह का कोई राइट्स जो है उनसे नहीं छीनी जाएंगी, यहाँ पर कोई भी बाहर का जो इंसान है वो आकर यहाँ पर जमीन नहीं खरीद सकता है। लेकिन अब जिस तरह से कल इस समिट में जो है कुछ बातें रखी गई, उसके बाद जो है अगर बात करें अपनी पार्टी प्रेसिडेंट सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की, तो उन्होंने जो है अपनी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर इस तरह का फैसला जो है वो लिया जाता है, यानी कि अगर बाहर के जो लोग हैं वो आकर अगर जम्मू कश्मीर में जो है इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पर आकर ज़मीनें खरीदते हैं, तो अपनी पार्टी जो है वो ये कतई नहीं होने देगी। और क्या कुछ कहा गया है और वहीं पर और क्या कुछ कहना है अपनी पार्टी का, चलिए इसी पर तमाम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमजद खान जुड़ चुके हैं। अमजद, जिस तरह से कल जो है रियल एस्टेट समिट में कुछ बातें जो है सामने रखी गई, उसके बाद तमाम पार्टियों के रिएक्शन जो है वो भी देखने को मिले। इस बीच अपनी पार्टी प्रेसिडेंट सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की अगर बात करें तो उन्होंने भी जो है साफ तरीके से अपनी बात को जो है सामने रखने की कोशिश की और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों का हनन जो है वो नहीं होने देंगे। देखिए, लगातार पिछले कई समय से जम्मू कश्मीर के अंदर कई अलग अलग तरह के रेगुलेशन जो लॉ में लाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर जो लैंड लॉज है उनमें एग्रीकल्चरल लैंड जिस पर एक बैन रखा गया था सेल के लिए किसी भी तरह की, और उस समय सरकार ने कहा था कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 70% है और इसी की वजह से जम्मू कश्मीर की जो डेमोग्राफिक या फिर जो लैंड यूज लॉज है उनमें कोई भी चेंज आने नहीं देगा, क्योंकि उस पर किसी भी तरह की सेल पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। लेकिन बीते दिनों से ये देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहले तो एक ऑर्डर आया कि जिसमें ये बताया गया कि आप एग्रीकल्चरल लैंड का किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते, यानी वो रिस्ट्रिक्शन एक तरह से हटा दी गई। साफ शब्दों में तो नहीं लिखा गया, लेकिन उस पर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन ना लगाना खुद एक हम कहें तो बड़ा इजाजत है कि एक आम शख्स एक एग्रीकल्चरल लैंड को किसी भी पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और उसके बाद बीते दिनों जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर एक समिट की बात की गई और जो समिट का जम्मू में हुई, जिसे रियल एस्टेट समिट कहा गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के अंदर जो रियल एस्टेट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है उन पर बात की गई और कहा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जमीनें इस्तेमाल की जा सकती हैं। जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रियल एस्टेट डेवलपमेंट की जम्मू कश्मीर के अंदर, वो इंटरेस्टेड है तो वो सरकार से संपर्क कर सकते हैं, या फिर किसी तरह से जो एक रास्ता सरकार ने बनाया है उस रास्ते को अपनाकर वो जम्मू कश्मीर के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं। अब इस फैसले पर कहीं जो शुरुआती दौर में हमने देखा था लोगों ने स्वागत किया था कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट का जो समिट हो रही है जम्मू कश्मीर में, इससे शायद एक बड़ा बूस्ट मिले। लेकिन जब उसको पूरा प्रिसाइसली देखा गया तो फिर उसके बाद कहीं सारे हम विरोध देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर से देखने को मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का सबसे पहला रिएक्शन सामने आया, कहा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो रियल एस्टेट समिट है उस समिट के अंदर एक बड़ा कंट्रोवर्शियल एजेंडा सामने रखा गया है, क्योंकि उसमें जो एक परमानेंट रेजिडेंट जम्मू कश्मीर का है वो शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है कहीं पर भी, और एक जो लीगल गारंटी जम्मू कश्मीर के लोगों को दी जा रही थी और अब उसको हटाना पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल होगा जम्मू कश्मीर के लोगों को। उन्होंने कहा है कि वो क्लियर करना चाहते हैं सरकार से कि वो किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी को जो डोमिसाइल लॉ जम्मू कश्मीर का उसकी
खिलाफ वर्जी करता हो उसे पूरी तरह से खिलाफ खड़े हैं उसके। और जो ऐसा लॉ कोई भी जम्मू कश्मीर के अंदर इम्प्लीमेंट हो जिससे आइडेंटिटी, डेमोग्राफी या फिर यानी कि अमजद क्या लगता है, क्योंकि सरकार की तरफ से जिस तरह से पहले ही कहा गया था कि अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हर एक कदम उठाए जाएंगे, यहाँ पर बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स को भी जो है एक तरह से बढ़ावा दिया जाएगा। क्या लगता है, क्या इसी बात के मद्देनजर इस तरह का फैसला अब लिया जा रहा है कि किसी भी तरह की अब रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं रखी गई है? देखिए, सरकार के जो प्रयास है वो तो लगातार साफ नजर आ रहे हैं। यानी सरकार पूरी तरह से ये प्रयास करने में लगी है कि जम्मू कश्मीर के में भी जो जमीनें हैं या फिर जिस तरह का कोई भी रियल एस्टेट है वो एस्टैब्लिश हो पाए जम्मू कश्मीर के अंदर, ताकि इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो और फिर उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है जम्मू कश्मीर के अंदर वो बढ़े। लेकिन इस पर सबसे बड़ा जो खास टर्म है वो ये देखने का है कि इससे पहले जब सरकार ने कई सारे जॉब्स प्रॉमिस किए थे और जो इंडस्ट्रियल इनपुट जम्मू कश्मीर के लिए प्रॉमिस किया था उसमें तब सरकार ने कहा था कि अभी के लिए जिस तरह होना था वो हो चुका है। अब जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बड़े अच्छे आने वाले समय का इंतजार करना है, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो इन्वेस्टमेंट्स है वो जम्मू कश्मीर में आ चुकी हैं। लेकिन अब अचानक से इस तरह के प्रपोजल सामने रखना कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जिसमें एक छोटे से छोटा व्यापारी भी जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है और जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी जमीन पर, क्योंकि अभी देखिए एक खास चीज है जिसको देखने वाली है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज से पहले जब भी कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आती थी तो वो जमीन लीज पर लिया करते थे, लेकिन अब लीज पर नहीं बल्कि खरीद कर अपनी जमीनों पर खुद के नाम पर जमीन लेकर उस पर अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करना एक नया तरह का पॉलिसी जम्मू कश्मीर के अंदर है, और जिससे ये लग रहा है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कि डेमोग्राफिक चेंजेस जम्मू कश्मीर में आ सकते हैं और जो लैंड या फिर जॉब राइट्स जम्मू कश्मीर के हैं वो वायलेट हो सकते हैं। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना है कि इसको अभी की तरह से नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए देखना पड़ेगा। आज से 10 साल बाद का विजन रखना पड़ेगा कि 10 साल के बाद इसी सेम लॉ का जम्मू कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की तरह से तो इम्पैक्ट होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्ट करने वाले लोग यहाँ पर आएंगे उनका जो पॉपुलेशन आएगा उसके जो इफेक्ट जम्मू कश्मीर के लोकल नागरिकों पर होगा वो किस तरह से बाद में इम्पैक्ट करेगा उसको देखना है। यानी दूर की नजर के हिसाब से जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो इंडस्ट्रियल समिट हुई है, इस समिट के तहत जितने भी फैसले हो रहे हैं या फिर जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स बुलाई जा रही हैं वो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बिल्कुल अमजद, यानी कि एक तरफ सरकार विकास के नाम पर कुछ नए बदलाव जो है वो जम्मू कश्मीर में लाती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बीच यहाँ की जनता की अगर बात करें तो उनको भी एक तरह से डर जो है सता रहा है कि क्या उनकी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स पर जो है किसी तरह का कोई असर देखने को मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से अब इस समिट में जो है कुछ फैसला लिए गए हैं, अब उसके बाद जो है अब आने वाले समय में क्या कुछ बातें जो है और निकलकर सामने आती है, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करें उनकी तरफ से भी अब अपना रिएक्शन जो है वो सामने रखने की कोशिश की जा रही है और साफ तौर पर ज्यादातर पार्टीज की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो राइट्स हैं, जो उनके अधिकार हैं, उनका हनन होता हुआ जो है वो नजर आ रहा है।